आमदार साहब, आपको सिर्फ एक छोटी सी हिदायत देना चाहूँगा कि अगर आपको व्यापारी ही बनना है और व्यापार ही करना है तो ये आमदार नेता होने का दिखावा छोड़ दीजिए। शहर की जनता को भली भांति पता है कि आप एक दुकानदार हो जो शहर का 7/12 बेचने निकले हो। तरह से तहसीलदार कार्यालय में कन्वेंस के नाम से 7/12 बदलने के नाम से शिविर लिया गया। हम भी एमएलए एमएलसी रह चुके हैं, कांग्रेस की सरकारें रह चुकी है, मगर एक एमएलए जाकर के तहसीलदार के कार्यालय में बैठ के शिविर लेता है, ऐसा कहीं देखने नहीं मिला। कल हमारे शहर के आमदार नरेंद्र मेहता जी ने एक वीडियो जारी किया जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कुछ पत्रकारों के माध्यम से कि शहर के अंदर जब से उन्होंने डीम कन्वेंस का काम रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाना शुरू किया तब से 100-125 सोसाइटियों के नाम 7/12 के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं उन पत्रकारों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप वो जो 125 सोसाइटी के नाम है उन 125 सोसाइटियों का नाम पब्लिकली जाहिर करें कि उनका पहले का 7/12 क्या था और उसके बाद में अब 7/12 किसके नाम पे कन्वर्ट हो गया है। और अगर ये प्रोसीजर इतना ही सिंपल था, इतना ही आसान था, तो हमारे नगर सेवक जो थे, हमारे जो आमदार जो थे, जो 2002 से लेकर 2024 तक आज तक सत्ता में रहे हैं, ये इतने टाइम तक लोगों को परेशान क्यों होने दे रहे थे। आज जब आमदार बने हैं तो इन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी है। सुबह शाम दिन रात सिर्फ इनको 7/12 ही याद आता है। इन्होंने इसके पहले राशन कार्ड का कैंप भी लगवाया था। उस राशन कार्ड के कैंप के अंदर इन्होंने लगातार लोगों के राशन कार्ड बनाने का दिखावा किया। अगर 1000 भी लोगों का अगर राशन कार्ड बन गया होगा तो उन 1000 लोगों का नाम आप यादी के साथ में जाहिर करो। उन 1000 लोगों का नाम और पता तो मिल जाएगा शहरवासियों को कि ये वैलिड है या नहीं है, ये बोगस तो नहीं है। क्योंकि इसी तरीके से आपने वोट चोरी की दुकान शहर के अंदर चलाई थी। और उन पत्रकारों से मेरी निवेदन है कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में पब्लिश करते हैं तो उसको प्रूफ के साथ में बैक कीजिए। काम करने वहाँ नहीं गया था या हमारी प्रॉपर्टी खरीदी और बेचने का काम नहीं चल रहा था। पब्लिक का जो काम था हम अपना काम इसी तरह से कर। अगर आप अपना काम करने नहीं गए थे तो आपने जब से आमदार बने हो तब से सिर्फ रीडेवलपमेंट की बात ही क्यों कर रहे हो। अपना घर का प्रोजेक्ट का स्कैम अभी तक शहरवासी भूले नहीं है। उसके अंदर कितने परिवार आज भी बर्बाद हुए उससे शहर भली भांति वाकिफ़ है। तो आप ये जो रीडेवलपमेंट के नाम पे जो 10,000 करोड़ का गोरख धंधा करने वाले हो उससे शहर बखूबी वाकिफ़ है। तो शहर को गुमराह करना बंद कीजिए। आमदार साहब, आपको सिर्फ एक छोटी सी हिदायत देना चाहूँगा कि अगर आपको व्यापारी ही बनना है और व्यापार ही करना है तो ये आमदार नेता होने का दिखावा छोड़ दीजिए। शहर की जनता को भली भांति पता है कि आप एक दुकानदार हो जो शहर का 7/12 बेचने निकले हो। तो अगर आपको दुकानदारी चलानी है, नेताजी के माध्यम से आपने जो संन्यास लिया था 2 साल पहले, वो संन्यास को फिर से ले लो और खुलकर व्यापार करो। शहर की जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। 7/12 की दुकान अगर चलानी है तो एक व्यवसायिक, एक व्यापारी के तौर पे चलाओ। नेता बनने का ढोंग अभी शहर के अंदर आपका और नहीं चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो साहब एक आखिरी सवाल, चलिए, आपने कत्ल खाना का जिक्र किया कि परमानेंट यहाँ पर वो कभी बनेगा नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि ये चुनाव को देखते हुए ये मुद्दे को लाया गया है और एक विशेष समाज के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। इस शहर के अंदर खाने नहीं खाने इसका विषय नहीं है। कत्ल खाने का उत्तर में अधिकतर लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। सबसे ज़्यादा विरोध उनका ही है, सबसे ज़्यादा विरोध उनका ही है कि यहाँ पे कत्ल खाना हमें नहीं चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से हो, वहाँ के वातावरण से हो, आजू बाजू से हो, किसी को भी कत्ल खाने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, मैंने कहा कि हमसे बड़े बड़े शहर है, उनके पास कहाँ कत्ल खाने हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन एक विशेष रूप का कत्ल खाना बढ़ाना वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा शहर के लिए और शहर के भविष्य के लिए। उसके अंदर खाने वाले हो ना खाने वाले हो ये विषय ही नहीं है। हमें कत्ल खाने की शहर में आवश्यकता नहीं है। आता निवडणूक आली, 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याची वेळ आली, असा काहीसा प्रकार मीरा भाईंदरच्या आमदारांचा आहे। म्हणजे निवडणूक आली आहे तर हिंदू मुस्लिम करून झालं, मराठी अमराठी करून झालं, आता व्हेज नॉन व्हेज मध्ये या अशा 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा कुठे ना कुठे प्रयत्न करतायत। जसं यांना कळलं की महानगरपालिकेची निवडणूक आली आहे तर एका विशिष्ट समाजाला खुश करण्यासाठी मीरा भाईंदरच्या आगरी कोळी मराठी मालवणी आणि तत्सम समाजाला जो नॉनव्हेज खातो, मीरा भाईंदर शहरामध्ये 80% समाज नॉनव्हेज खातो, त्याच्यावरती अन्याय करण्याचं कुठे ना कुठे काम करतायत। निवडणूक आली की बरोबर हे कत्तलखान्याचा विषय करतायत। पण याच आमदारांना मी विचारू इच्छितो की 2002 पासून तुम्ही नगरसेवक आहात, तेव्हा तुम्ही काँग्रेस सोबत सत्तेत होतात, तेव्हा याबद्दल काही बोललात नाहीत। 2007 ते 9 तुम्ही चक्क महापौर होतात, तुमच्या अखत्यारीतला हा निर्णय होता, तेव्हा तुम्ही याच्याबद्दल काही बोलला नाहीत। 2009 ला तुम्ही भाजपाकडनं आमदारकी लढवली, 2014 ला भाजपाकडनं आमदारकी लढवली, निवडून आलात महापालिकेत, त्याच्यानंतर तुमची सत्ता आली, राज्यात तुमची सत्ता आली, 2019 ला तुम्ही निवडणूक लढवलीत,
2024ला तुम्ही आता निवडणूक लढवली आहे. मागच्या 10 वर्षात महापालिका असो किंवा राज्य सरकार दोन्हीकडे तुमची सत्ता आहे आणि तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे मुख्यमंत्री तुम्ही सांगतात ते करतात. मग हा निर्णय तुम्ही इतक्या वेळा का नाही घेतला? प्रत्येक वेळी निवडणूक आली किंवा ती 2009ची निवडणूक असू दे, 2012ची महापालिका निवडणूक असू दे, 2014ची विधानसभा असू दे, 2017ची महापालिका असू दे, 2019ची विधानसभा असू दे, 2024ची विधानसभा असू दे, आणि आता पुन्हा जेव्हा महापालिकेच्या निवडणुका आल्या तेव्हा तुम्हाला याच्यावरती बोलण्याची इच्छा होते. मात्र आमदार साहेब, तुम्हाला आमचं आव्हान आहे की जर तुमच्यात खरोखर दम असेल तर जे काही तुम्ही खोट्या पत्रका काढता आणि 2 समाजामध्ये निवडणुकीच्या दरम्यान तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता, जर तुमच्यात खरोखर दम असेल तर आता या निवडणुकीच्या दरम्यान तुमच्या नावासकट परिपत्रक काढा, तुमच्या नावासकट कत्तलखान्याबद्दल बोला आणि मग आपण बघूया की तुमच्यात खरोखर दम आहे की नाही. हे आव्हान युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून मी तुम्हाला करतोय.